क्रीमी मटर पनीर बिल्कुल रेस्टोरेंट की तरह, वह भी बिना क्रीम के और बिना किसी काजू बादाम के। गर्मियों के लिए ये रेसिपी और भी स्पेशल है क्योंकि इसमें मैं खास इंग्रेडिएंट यूज़ करने लगी हूँ जिससे बनेगी क्रीमी ग्रेवी। और गर्मियों में यह इंग्रेडिएंट सबके घर में बहुत आसानी से मिल जाता है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ पूनम और पूनम्स किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए बनाते हैं ये क्रीमी मटर पनीर बिना क्रीम के, बिना काजू बादाम के। तड़के के लिए लेंगे 150 ग्राम जितना प्याज। ये मैंने एक जंबो प्याज था उसका आधा प्याज लिया है, 150 ग्राम पड़ा है ये। आप चाहें तो एक बड़ा प्याज ले लें। साथ में मैं लूँगी एक छोटा सा टुकड़ा अदरक का और एक बड़ी हरी मिर्च। 2 मीडियम साइज के टमाटर ले लिए हैं, वजन में है 250 ग्राम। प्याज में से 1/3 हिस्सा मैं अलग कर दूंगी, इसे मैं काट कर इस्तेमाल करूंगी। इसे भी अलग रख देते हैं। अदरक, हरी मिर्च और ये जो 2/3 हिस्सा प्याज का था, इसका मैं एक पेस्ट बना लूंगी। हरी मिर्च आप अपनी पसंद के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसका एक फाइन पेस्ट बना लेंगे और जो बाकी प्याज बच गया है उसको मैं छोटा छोटा चॉप कर लूँगी। तड़के के लिए कढ़ाई में ले लेंगे 3 बड़े चम्मच तेल और इसमें डालेंगे प्याज, अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट। इस पेस्ट को 3 से 4 मिनट के लिए भूनना है लो टू मीडियम हीट पर, जब तक ये ऐसे हल्का गुलाबी ना हो जाए। अब इसमें डाल देंगे बारीक कटा हुआ प्याज। ये देखिए, जो 1/3 हिस्सा था प्याज का उसे काट लिया तो ये भी ऑलमोस्ट आधा कप हो गया है। इसे भी कढ़ाई में डाल देंगे और अब इकट्ठे ही भून लेंगे। इस तरह से 2 तरीके से प्याज इस्तेमाल करने से ग्रेवी का टेक्सचर बहुत बढ़िया आता है। ग्रेवी स्मूथ रहे और पानी अलग ना हो, उसके लिए तो हम खास ट्रिक इस्तेमाल करने ही लगे हैं। साथ में ही जब इस तरह से टेक्सचर आ जाता है ग्रेवी में तो खाने का एक्सपीरियंस बिल्कुल ही अलग हो जाता है। बिल्कुल शाही रॉयल, जैसे रेस्टोरेंट का होता है ना, पार्टीज़ के लिए जैसे सब्जी बनती है वैसी बनेगी ये मटर पनीर की सब्जी। कटा हुआ प्याज डाले हुए 6 मिनट हुए हैं और अब देखिए, जो तो पिसा हुआ प्याज था वह तो अच्छे से ब्राउन हो गया है और जो कटा हुआ प्याज था वह अब गुलाबी है, ट्रांसलूसेंट हो गया है। इसका दाना हल्का खड़ा खड़ा है। बस इससे आनी है बढ़िया सी ग्रेवी। इसमें मैं डाल दूंगी टमाटर की प्यूरी। 2 टमाटर जो दिखाए थे उसे भी मैंने पीस लिया। इसे भी अच्छी तरह से मिक्स करके अब कुक कर लेंगे जब तक ये मसाला तेल ना छोड़ने लगे। जितनी देर में टमाटर कुक हो रहा है उतनी देर में हम अपना एक स्पेशल इंग्रेडिएंट रेडी कर लेते हैं। गर्मियों में सभी के घर में खरबूजा आता है और अक्सर लोग इसके बीज फेंक देते हैं, लेकिन अगर आप इसका गूदा साफ करके इसके बीज अलग करके सुखा लें तो वे बीज कई महीनों तक चलते हैं, खराब नहीं होते और उसे आप अपनी कुकिंग में बहुत यूज़ कर सकते हैं। आप इसे खीर, हलवा, बर्फ़ी, लड्डू, पंजीरी ऐसी बहुत सारी मिठाइयों में डाल सकते हैं। और आज की रेसिपी में हम इसे ग्रेवी में डालने लगे हैं। किसी भी ग्रेवी को शाही बनाना हो बस 2 चम्मच आप बीज के ले लीजिए। जो घर में खाने वाला आम चम्मच होता है वही 2 चम्मच मैंने ले लिया है और इसमें डाल दूंगी 2 बड़े चम्मच पानी। अब ये 15 मिनट के लिए भीग लें। खरबूजे के बीज को मैंने कुकिंग शुरू होने से पहले ही भिगा कर रख दिया था। और टमाटर जब कुक हो रहे हैं तो मैं इधर हाथ के हाथ ही ये बीज भी पीस लूँगी। इसी जार में मैंने पहले टमाटर पीसा था, इसीलिए आपको पानी का रंग थोड़ा सा गुलाबी दिख रहा है। बीज को जिस पानी में भिगोया था उसी में ही पीस लेंगे और शुरू में ही कम पानी में ही भिगोना है, नहीं तो फिर फाइन पेस्ट नहीं बन पाएगा। अगर आपके खरबूजे के बीज बिल्कुल ही फ्रेश हैं कि आपने उन्हें अभी सुखाया नहीं है तो फिर तो आप उन्हें 5 मिनट ही भिगा कर रखें और फिर उन्हें पीस लें। बिल्कुल फाइन पेस्ट बनाना है, तभी ये तरी को अच्छे से गाढ़ा करेगा। इधर ये मसाला भी भुन गया है, अब तेल छोड़ने लगा है। अब इसमें मैं डाल दूंगी 2 छोटे चम्मच जितनी कसूरी मेथी। इस तरह से अपनी हथेली के बीच में मसल कर। कसूरी मेथी इस रेसिपी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप स्किप मत करिएगा। कसूरी मेथी को भी मसाले के साथ 30 से 40 सेकंड के लिए भून लेंगे और फिर इसमें डालेंगे 2 छोटे चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1/3 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर और आधा छोटा चम्मच नमक। बाकी नमक बाद में एडजस्ट कर लेंगे। इन मसालों को भी भून लेंगे 1 आध मिनट के लिए। गैस को हमेशा लो पर ही रखिएगा जब आप सूखे मसाले डाल रहे हों और भून रहे हों। अब देखिए, ड्राई मसाले डालने के बाद इस तड़के का कितना बढ़िया कलर आया है और अभी इसका कलर और भी रॉयल हो जाएगा जब हम इसमें मिला देंगे ये बीज का पेस्ट। हमने इसमें सिर्फ खरबूजे के बीज इस्तेमाल किए हैं, बट यकीन करिए ये किसी काजू की ग्रेवी से कम नहीं बनने वाला और गर्मियों में तो बिल्कुल फ्री की सौगात है। अब तड़के को इस पेस्ट के साथ भी भून लेंगे, 20 से 30 सेकंड लगेंगे। अब देखिए, ये हो गया है हमारा फाइनल तड़का। इसे गोल्डन कलर, बहुत ही शाही। अब इसमें हम मिलाएंगे मटर।
गर्मियों के दिन है, फ्रोज़न मटर इस्तेमाल कर रहे हैं। 1 कप मटर लिए हैं जिन्हें मैंने थौ कर लिया। वज़न में थे ये 125 ग्राम। मटर को भी डाल दूंगी तड़के के साथ। कुछ सेकंड्स के लिए सिर्फ तड़के के साथ ही भून लेंगे और फिर इसमें मिला देंगे 1.5 कप पानी। फ्रोज़न मटर बहुत ही जल्दी कुक हो जाते हैं, इसीलिए इतना पानी डाल रही हूँ। अगर आप फ्रेश मटर इस्तेमाल कर रहे हो तो पानी थोड़ा सा ज़्यादा डलेगा और मटर को कुक होने में भी थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा। इसे अच्छी तरह से करते हैं मिक्स। अब हीट को कर दूंगी मीडियम पर और इस पर ढक्कन लगा दूंगी ताकि इसमें फटाफट से उबाला आ जाए। और जितनी देर में ये मटर कुक हो रहे हैं उतनी देर में पनीर को रेडी कर लेते हैं। मैंने 250 ग्राम पनीर लिया है। बाजार का पनीर है, काफ़ी फर्म है। इसे बराबर साइज़ के क्यूब्स में कट कर लूँगी और क्यूब्स रखूँगी थोड़े से बड़े बड़े, बिल्कुल जैसे रेस्टोरेंट की डिशेज़ में होते हैं वैसे ही। मटर कुक होते हुए लगभग 3 से 4 मिनट हो गए हैं। अब देखिए सब्ज़ी में ऊपर तेल भी दिखाई देने लगा है। इसी टाइम पर अब मैं पनीर भी डाल दूँगी क्योंकि वह भी कुक करना है। जब सब्ज़ी कम्प्लीटली कुक हो जाएगी उसके बाद मैं इसमें कुछ और मसाले भी डालूँगी, तब सब्ज़ी फाइनल होगी। अगर आप घर का बना पनीर इस्तेमाल कर रहे हैं तो इस टाइम पनीर ना डालें। मटर को पूरा कुक कर लें। जब सब्ज़ी सर्व करनी हो तब पनीर सब्ज़ी में डालकर 1 मिनट के लिए कुक कर लें और फिर सर्व करें। मैंने इसमें आधा छोटा चम्मच नमक पहले ही डाल दिया था, थोड़ा सा और डाल रही हूँ पनीर के लिए। इसे भी करते हैं अच्छी तरह से मिक्स। अभी देखिए इसमें जितनी तरी दिख रही है इतनी तो मैं रेडी ही चाहूँगी। बाकी की कुकिंग के लिए थोड़ा सा पानी और ऐड कर रही हूँ। आप अगर सब्ज़ी बहुत गाढ़ी चाहते हैं तो आप पानी कम डालिएगा। अगर आप ज़्यादा तरी रखना चाहते हैं तो पानी आप थोड़ा सा ज़्यादा रखिएगा। इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि ये जो बीज के साथ बनी हुई है ग्रेवी, या जैसे काजू वाली ग्रेवी जो होती है, ये जब पड़ी रहती हैं तो काफ़ी थिक हो जाती हैं। अगर आप बनाने के एकदम बाद सब्ज़ी नहीं खा रहे हैं और काफ़ी देर बाद खानी है तो आप इस टाइम पर तरी थोड़ी सी ज़्यादा ही बना कर रखें। वह कुछ देर में अपने आप से ही गाढ़ी हो जाएगी। बस अब इसे ढककर कुक कर लेते हैं लो टू मीडियम हीट पर। पनीर डालने के बाद अब इसे मैंने 3 मिनट के लिए और कुक किया है और अब देखिए सब्ज़ी के ऊपर तेल तैर रहा है, यानी कि अब हमारी तरी जो है बिल्कुल अच्छे से पक गई है। इसमें पनीर का पीस भी चेक कर लूँगी। हल्का सा, बहुत हल्का सा भी अंदर फर्म है। अभी मसाले डालने के बाद भी जो थोड़ी सी कुकिंग होगी उतने में ही अंदर तक सॉफ्ट हो जाएगा। आप पनीर जो भी इस्तेमाल कर रहे हो कितना सॉफ्ट है कितना फर्म है उसके हिसाब से ही कुकिंग करिएगा। इस टाइम पर इसमें नमक मिर्च भी चेक कर लेते हैं। सब डालते हैं फाइनल मसाले। 1 तिहाई छोटा चम्मच गरम मसाला, आधा छोटा चम्मच धनिया पाउडर और ऐड कर रही हूँ और साथ में थोड़ा सा नमक भी डाल रही हूँ। नमक आप स्वाद अनुसार डालें। खूब सारा कटा हुआ हरा धनिया। इसे करते हैं अच्छे से मिक्स। अभी गैस को मैं कर दूंगी बंद और इसे ढक कर रख दूंगी। 5 मिनट के बाद सब्जी को सर्व करेंगे। इतनी देर में सभी मसाले ग्रेवी में अच्छे से रच जाएंगे। फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको ये पार्टी स्टाइल मटर पनीर की रेसिपी? ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ याद से वीडियो को करिएगा लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब। अभी के लिए है बाय। आपसे जल्दी मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। बाय बाय।